हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो 2023 में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 14 फरवरी से। तो दोस्तों, आपके लिए मैं संस्कृत का हर एक चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। और उसमें का जो संस्कृत व्याकरण है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो टॉपिक्स है, उसको भी कराऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने सिलेबस में कल बताया था आप लोगों को कि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और इतना आसान कर दूंगा संस्कृत, जैसे कि आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। अगर मेरे कल वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, जो सिलेबस बताया है, उसको जा करके वहाँ पर देख लीजिए और समझ जाइए कि कैसे पढ़ना है और कैसे हम लोगों को 100 में 100 लाना है। 95 पेपर तो आ ही जाएगा। बस हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि 14 चैप्टर को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव धीरे एकदम लिटरेचर के साथ में हिंदी में कराऊंगा, क्योंकि हिंदी में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिटरेचर से। तो दोस्तों, जिसका नाम है प्यूसम द्वितीय भाग, प्यूसम द्वितीय भाग आपका किताब का नाम है, उसी का पहला चैप्टर लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव और बताऊंगा। और ये ऑब्जेक्टिव, इसमें से इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव अगर पूछा गया तो बिल्कुल नहीं छूटेगा एक भी क्वेश्चन, वैसे ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, यानी टोटली ऑब्जेक्टिव बता दूंगा आपको। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मंगलम चैप्टर है आपका पहला, प्रथम पाठ, उसका ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, आपको बता दें कि इस मंगलम जो है एक उपनिषद है और इसमें आपको 5 मंत्र दिए गए हैं। कितने मंत्र दिए गए हैं? 5। और उस पांचों में से आपको पांचों में से 5 उपनिषद दिया गया है और उस पांचों में से आपको एक क्वेश्चन तो निश्चित रहेगा, यानी 1 से लेकर के जो 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, उसमें से हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड आपको इसमें से एक क्वेश्चन देगा ही देगा। और इसलिए मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ दावे से, क्योंकि ये प्रत्येक साल इसमें से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। और चाहे सेंटर का एग्जाम हो, चाहे कोई भी मॉडल पेपर भी आप निकाल के देख लीजिए, तो इस 1 से लेकर के 5 तक में से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसको कैसे याद करना है ट्रिकली, क्योंकि आप पूरा श्लोक को याद नहीं कर सकते हैं, अब भूल ही जाइएगा तुरंत। तो इसको कैसे ट्रिक के साथ में याद करना है उसको समझिए। और भी उसके बाद में जो आपको श्लोक में इसका हिंदी बताया गया है, उसमें का जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसको भी देखेंगे आगे। और उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला जो चैप्टर है का मंगलम है, जो कि एक उपनिषद है। याद रखिएगा, मंगलम क्या है? उपनिषद है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है हिरण्मयेन पात्रेण। और बाकी जो है आपका इसमें और भी सारे श्लोक भी अंदर दिए हुए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा ही रहेगा। और सत्य धर्माय दृष्टि रहेगा, ठीक है, सत्य धर्माय दृष्टि। तो दोस्तों, आपको टोटल याद नहीं करना है, श्लोक तो बहुत बड़ा सा है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का भी श्लोक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि हिरण्मयेन पहला याद रखना है और लास्ट वाला याद रखना है, दृष्टि और हिरण्मयेन। बस इतना ही रखना है कि हिरण्मयेन से स्टार्ट होगा और दृष्टि पे खत्म होगा। और पूछा जाएगा यह श्लोक जो किस उपनिषद से है, किस उपनिषद से है। तो बस इतना ही याद रखना है कि पहला वाला शब्द और दूसरा वाला लास्ट वाला शब्द, बस इतना ही याद रखना है। पूरा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और पूछा जाएगा यह श्लोक किस उपनिषद का है, तो याद रखिएगा ईशावास है, यानी हिरण्मयेन पात्रेण और लास्ट में दृष्टि रहेगा। तो पूछा जाएगा यह श्लोक किस उपनिषद का है, तो बोलिएगा ईशावास है। और दोस्तों, ये 5 श्लोक है, पांचों में से एक निश्चित रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव्स में, एकदम कर लीजिए कि निश्चित रहेगा ही रहेगा। अगर दूसरे की बात करें तो अनरोनियान और डैश डैश, यानी बीच में और भी श्लोक की वर्ड्स है, शब्द है। और अंत में है धातु प्रसादा आन में ही मान मातमना। तो दोस्तों, आपको ये पूरा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ याद यहाँ रखिए मातमना, क्या याद रखना है? मातमना। स्टार्टिंग में है अनरो अनियान और लास्ट में है मातमना। यह श्लोक किस उपनिषद का है, तो याद रखिए यह श्लोक जो है कठोपनिषद का है। किस उपनिषद का है? कठोपनिषद, कठोपनिषद का है, याद रखिएगा। तीसरा श्लोक जो है आपका सत्यमेव जयते, ये तो याद रहेगा एकदम, सत्यमेव जयते। और लास्ट में याद रखिएगा निधानम, सत्यमेव जयते लास्ट में रहेगा निधानम। यह श्लोक किस उपनिषद का है, तो याद रखिएगा यह श्लोक जो है मुंडको उपनिषद का है। किस श्लोक का है? मुंडको उपनिषद का है। ओके। चौथा अगर बात करें तो यथा नद, क्या लिखा हुआ है? यथा नद याद रखना। और लास्ट में याद रखना है दिव्यम, कि स्टार्टिंग में रहेगा यथा नद और लास्ट में दिव्यम रहेगा। और ये पूछेगा किस श्लोक से लिया गया है या किस श्लोक का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद, याद रखिएगा। फिर एक 5वां क्वेश्चन है वेदा हमेतम पुरुषम। तो याद रखिएगा, वेदा से याद रखिएगा, मतलब एक चीज याद रखना है बस, शुरू वाला और लास्ट वाला। वेदा याद रखेंगे, वेद से भी याद रख सकते हैं। और लास्ट में विधते अन्याय,
विद्यते अन्याय, इसको हम लोग अ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अ बोलते हैं। तो विद्यते अन्याय, अन्याय याद रखिएगा और शुरू में वेदा याद रखिएगा। और ये पूछा जाए किस उपनिषद का है, तो बोलिएगा श्वेता श्वेतर। किस उपनिषद का, श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों ये पांचों में से हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में निश्चित ही रहेगा तो रहेगा। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, सेटअप का क्वेश्चन देख लीजिएगा, मॉडल पेपर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहीं से देख लीजिएगा, इस पांचों में से एक तो निश्चित ही रहता है कि किस उपनिषद से लिया गया है। और ऐसे आपको मंगलम पूछेगा कि मंगलम क्या है, तो मंगलम उपनिषद है, होता है ना स्टोरी यानी कहानी निबंध, वैसे ही मंगलम क्या है, तो मंगलम जो है आपका एक उपनिषद है। ओके, आगे नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मंगलम उपनिषद में सभी जगह किसकी महिमा का गान किया गया है। मंगलम उपनिषद में किसकी जगह, मंगलम उपनिषद में सभी जगह किसकी महिमा का गान किया गया है, परमात्मा की, यानी जो आत्मा होती है उसको परमात्मा जो होते हैं ना, परमात्मा अंदर जो आत्मा होते हैं उसको परमात्मा की महिमा का गान किया गया है टोटल। तो याद रखिएगा मंगलम उपनिषद में सभी जगह किसकी महिमा का गान किया गया है, तो परमात्मा की महिमा का गान किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यह संसार किससे व्याप्त एवं अनुशासित है। तो ये भी याद रखिएगा, यह संसार जो है परमात्मा से व्याप्त एवं अनुशासित है। किससे है, परमात्मा से व्याप्त एवं अनुशासित है। अगला है, कौन तपो का परम लक्ष्य है, कौन तपो का परम लक्ष्य है। तो ये भी याद रखिएगा, परमात्मा ही तपो का परम लक्ष्य है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कौन तपो का परम लक्ष्य है, और तो उसका आंसर हो जाएगा परमात्मा। ऑप्शन में जो भी रहे आपका टिक कहाँ पे लगाना है, परमात्मा पे। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम, मंगलम उपनिषद में कितने मंत्र है। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि मंगलम उपनिषद में कितने मंत्र है, मंत्र यानी श्लोक, कितने श्लोक है, तो 5 श्लोक है। कितने श्लोक है, 5, याद रखिएगा। मंगलम उपनिषद में 5 श्लोक है। सत्य का मुख किस आवरण से ढका हुआ है, सत्य का मुख किस आवरण से ढका हुआ है, तो सत्य का मुख जो है हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। दोस्तों अगर ऑप्शन में रहेगा हिरण्मयन तो ठीक, अगर ऑप्शन में हिरण्मयन नहीं रहे तो स्वर्णमय रहेगा, इसलिए मैंने पोस्ट में यहाँ लिख चुका है ये स्वर्णमय हो सकता है। ऑप्शन में अगर स्वर्णमय है तो रहे तो स्वर्णमय पर टिक लगाइएगा, अगर वो नहीं रहे तो हिरण्मयन पात्र होगा। ओके दोस्तों, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट 11 नंबर जो क्वेश्चन है, हमेशा किसकी जीत होती है। तो हमेशा किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। किसकी जीत होती है, सच्चाई की। नेक्स्ट वैसा ही क्वेश्चन अगला देखिए, 12 नंबर है, हमेशा किसकी जीत नहीं होती है। तो हमेशा किसकी जीत नहीं होती है, जो झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, उसकी जीत नहीं होती है। तो हमेशा किसकी जीत नहीं होगी, असत्य की नहीं होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों की आत्मा कहाँ बंद है। यानी प्राणी जो होता है, सजीव जो होता है, यानी हम लोग, उसका आत्मा जो है कहाँ बंद है, तो हृदय रूपी गुफा में। यानी हृदय जो है हम लोग का दिल है, हृदय, उसके अंदर एक गुफा उसमें बंद है, वो तो दिखाई देता नहीं है आत्मा, तो हृदय रूपी गुफा में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किसकी आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान में, मतलब बहुत ही छोटा होता है आत्मा और महान ही भी होता है आत्मा। आत्मा जो होता है छोटा भी होता है और महान भी होता है, दिखाई भी नहीं देता आत्मा। तो किसकी आत्मा है, ये सब प्राणियों की आत्मा। किसकी आत्मा, प्राणियों की आत्मा जो होती है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, यानी हम लोगों की आत्मा, यानी जिसके पास प्राण होते हैं, जो सजीव है वो। ठीक है, नेक्स्ट अगला को 15 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। आपको पहले से बताए हैं कि आपको 5 मंत्र, उसमें 4 उपनिषद है, जैसे कि ये मुंडको उपनिषद से है, तो पहला अक्षर आप याद करिएगा, जैसे कि इसके पहले भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो पहला याद रखिए सत्यमेव जयते, याद रखिएगा मुंडको उपनिषद, जैसे कि आपको पहले बताया। ओके, 16 नंबर जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आपको पूछेगा तो क्या है, प्राणियों की आत्मा है, लेकिन महान से भी महान पूछेगा तो क्या है, तो महान से भी महान जो है आत्मा है। क्या है, आत्मा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, मंगलम कहाँ से संकलित है। मंगलम जो है क्या है, आपको मंगलम कहानी है, निबंध है, क्या है, तो मंगलम आपको पहले ही बताइए एक उपनिषद है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे कि मंगलम कहाँ से संकलित है, तो दोस्तों मंगलम जो है उपनिषद से संकलित है। क्या है, मंगलम उपनिषद है। ओके, मंगलम पाठ में किस देवता का वर्णन किया गया, मतलब मंगलम पाठ में किस देवता के बारे में बताया गया है, इंद्र के बारे में। किसके बारे में, इंद्र भगवान के बारे में मंगलम जो पाठ है उसमें बताया गया है। तो दोस्तों आई होप कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है आपको याद हो गया होगा लगभग। और दोस्तों अगर याद ना हो तो कमेंट करके बताइए कि याद नहीं हो रहा, मैं इसको फिर से रिपीट कराऊंगा दोस्तों। और नेक्स्ट अगला जो है इसका सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पाटलिपुत्र वैभवम।
और ऐसा ही करके एक एक चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और बिहार बोर्ड जो 2023 में एग्जाम होने वाला है 14 तारीख से, उसकी तैयारी भरपूर मात्रा में बहुत अच्छे से जनवरी माह में हम लोग संस्कृत पूरा ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में हम लोग इसी जनवरी माह के अंदर ही सबको ख़त्म करना है। और जो आपको टॉपिक है संस्कृत व्याकरण का, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक और बड़ी बेहतरीन ट्रिक के साथ में आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं वो लास्ट में आपको गेसिंग करके देंगे और एकदम आएगा ही आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों कैसा रहा ऑब्जेक्टिव आज का, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों थैंक यू आज के लिए, फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।